नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंतर्गत। अपन बात किसकी कर रहे हैं? इस गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण के अपन ने फॉर्मूले देख लिए लगभग, और आज अपन आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। साथियों देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के आंकिक प्रश्न। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है अपना, यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर आधी हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कोई पृथ्वी है, उसकी त्रिज्या कितनी है r, अगर उसको सिकुड़कर उस पृथ्वी की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि क्वेश्चन को पढ़िएगा सबसे पहले, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा या फिर घटेगा, क्या होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपन सिंपल सी साधारण सी बात है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले क्या देखेंगे? गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र देखेंगे। जो सूत्र क्या होता है अपना, यानी कि Gm/r²। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है साथियों। सबसे पहले क्या रखेंगे अपन? इसके अंतर्गत गुरुत्वीय त्वरण रखेंगे। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाए? सिकुड़कर आधी, यानी कि इसके अंतर्गत 2 का भाग दे दे, यानी कि क्या हो जाए? आधी हो जाए। तो इस गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? अब देखो सबसे खास बात, यानी कि कोई भी संख्या अगर इस g का मान बढ़ेगा, यानी कि इस g का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी? कम। ठीक है साथियों, g का मान अगर ये वाली चीज बढ़ती है तो ये वाली व्युत्क्रम जो चीज होती है वह क्या होती है? कम होती है। और ये वाली चीज बढ़ती है तो ये वाली चीज भी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये वाली चीज क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये क्या बता रहा है कि यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर, ये त्रिज्या है r और ये सिकुड़कर क्या होती है? आधी। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या आधी होती है तो इस गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? यानी कि इस गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। क्या करेगा? बढ़ेगा। तो अपना आंसर क्या आ गया? यानी कि जब पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर आधी हो जाती या फिर सिकुड़कर 1/4 हो जाए या फिर एक यानी कि 1/16 हो जाए, 1/18 हो जाए पृथ्वी की त्रिज्या, फिर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। तो अपना आंसर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, 2 लड़कियों के द्रव्यमान 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम है एवं उनकी मध्य की दूरी 1 मीटर है, तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वीय मान कितना होगा? यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2। ठीक है साथियों, अपॉन r²। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का एक फॉर्मूला है। इसमें g का मान कितना सबसे पहले रखेंगे, इसके अंतर्गत f बराबर, किसकी बात करेंगे अपन? यानी कि f बराबर g का मान कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। अपने को वीमा लिखनी नहीं है। ठीक है, ये तो जी का मान हो गया। अब m1 द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम। कितना है? 50 किलोग्राम। और m2 द्रव्यमान कितना है? 60 किलोग्राम। कितना है साथियों? m2 द्रव्यमान 60 किलोग्राम। और यहाँ पर यानी कि दूरी कितनी दे रखी है इसने? 1 मीटर। कितनी दूरी है? 1 मीटर। यानी कि r कितना है? 1 मीटर। इस 1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसी संख्या में 1 का भाग देने पर तो क्या आता है? यही। तो कितना आ गया? f बराबर क्या आ गया? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 50 इंटू 60। अब इसको गुणा कर लेंगे अपन, जो कि अपन ने लगातार करते आ रहे हैं। तो साथियों अपना आंसर क्या हो गया? 6.67 इंटू 10⁻11 50 इंटू 60 बराबर क्या है? गुरुत्वाकर्षण का मान, जो कि 2 लड़कियों के द्रव्यमान कितना? 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम एवं उनके मध्य दूरी कितनी है? 1 मीटर। और तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल कितना हो गया? ये आ गया अपना। ठीक है साथियों, ये 2 चीजें आपको समझ में आई होगी, मैं आपसे आशा करता हूं। ठीक है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आता है अपना, यानी कि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी क्या है? यानी कि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए। कितनी कर दिया जाए? दुगनी कर दी जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? साथियों क्या है क्वेश्चन? क्या है? यानी कि कोई 2 द्रव्यमान पिंड है m1 और m2, उनके बीच की दूरी कितनी है? यानी कि जैसे ये कोई एक m1 हो गया, एक द्रव्यमान ये हो गया m2, इनके बीच की दूरी कितनी है? r। इसको क्या कर दिया इसने? दोगुनी। यानी कि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी को क्या कर दिया? दुगनी। तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल का मान क्या होगा? ठीक है साथियों, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? f बराबर Gm1m2 अपॉन r²। ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। लेकिन क्या कर रहा है? ये दूरी को दुगनी कर रहा है। इस दूरी कौन सी है? r त्रिज्या। यानी कि इसको क्या कर रहा है? ये दूरी, अगर दूरी को क्या कर रहा है? दुगनी। अब अगला आता है क्या? अपना f डैश। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या आएगा? यानी कि f डैश क्या लिखेंगे इसको? f डैश Gm1m2 बटे में 2r²।
ठीक है साथियों, यानी कि क्या लिखेंगे इसको, एफ डैश बराबर जी m1 m2 2r का होल स्क्वायर, ये क्या है इसका सूत्र। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा 1/4, इस 4 को क्या निकाल लेंगे अपन, बाहर निकाल लेंगे, और यहां पर क्या आएगा g1 m2 बटे में आर स्क्वायर, ये ऐसे कैसे बाहर के बाहर निकल जाएगा साथियों। ठीक है, यहां तक। अब यहां पर इसको क्या लिखेंगे, यानी कि ये किसका मान है, ये एफ डैश का, किसका मान है, ये एफ डैश का, किसका मान है, ये एफ डैश का क्या है, ये मान है, इसलिए यानी कि 1/4 क्या लिखेंगे इसको, 1/4 एफ डैश। ठीक है, यहां पर इसको अपने इसको एफ बराबर लिख दिया, ये किसका मान है, एफ का मान है, और 1/4 बाहर निकाल लिया, इसलिए अपना क्या हो गया 1/4, यानी कि यह दूरी गुरुत्वाकर्षण का बल कितने, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा, 1/4 गुना इस गुरुत्वाकर्षण का क्या होगा, मान होगा। तो साथियों अपन ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपने क्वेश्चन आते हैं उनकी क्या कर ली अपन बात, 3 क्वेश्चन जो कि अलग अलग टाइप के हैं उनकी अपन ने बात कर ली। अगर आपको उम्मीद हो, अगर अच्छा लगा हो अपना कंटेंट, तो साथियों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में इसकी जो भी बात है आपको, अगर कोई चीज गलत लग रही है तो गलत बताइए, सही है लग रही है तो सही बताइए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, अपन कल बात करेंगे स्पीड यानी कि चाल की बात। ठीक है।